हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। किसी डाइपोल के लिए किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला। ये है हमारा डाइपोल। इस तरह से डाइपोल का एक निगेटिव चार्ज है -q, और ये हम लोग का पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, ये जो है कि +q है। इस पॉइंट को हम A, इस पॉइंट को B मान लेते हैं। डाइपोल के लेंथ को हम 2a ले रहे हैं। इसके मिडिल पॉइंट को हम यहाँ ले रहे हैं, बीच में यहाँ मिडिल पॉइंट O, ये लेंथ हम लोग को A हो जाएगा, और यहाँ से भी लेंथ हम लोग को ये हो जाएगा A। और कोई पॉइंट हम लोग को यहाँ कहीं है जहाँ पर हम लोग को पोटेंशियल बताना है। यहाँ पर कहीं है जहाँ पर पोटेंशियल हम लोग को कैलकुलेट करना है। कोई पॉइंट है जहाँ पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। पॉइंट P यहाँ पर है जहाँ पोटेंशियल को हमको कैलकुलेट करना है। और ये OP लाइन जो है डाइपोल एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है थीटा। तो पोटेंशियल यहाँ कैलकुलेट होगा कैसे? इस पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल यहाँ निकाल देंगे, इस निगेटिव चार्ज का पोटेंशियल निकाल देंगे, और दोनों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स का अलजेब्राइक सम कर देंगे। उसके लिए हमको ये और ये वाला डिस्टेंस R दिया गया है। हमको ये वाला डिस्टेंस हमें निकालना पड़ेगा, +q वाला हम लोग को ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। मैथमेटिक्स का यूज़ करके हम लोग किसको कैलकुलेट करेंगे? ट्रिगोनोमेट्री का यूज़ करके हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल से। और उसी प्रकार इसको भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे। इस डिस्टेंस को भी हम लोग यहाँ कैलकुलेट करने वाले हैं। इसको हम लोग जो है R2 ले रहे हैं। ये हमारा डिस्टेंस हम लोग को ये R2 है, और ये हम लोग को जो है ये R1 है। अच्छा, अगर ये एंगल थीटा है तो इधर वाला जो एंगल बनेगा ये वाला, ये एंगल बनेगा आपको 180 डिग्री माइनस थीटा। ये वाला ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग यूज़ करेंगे। अब यहाँ पोटेंशियल पूरा कितना होगा? इस डाइपोल का नेट पोटेंशियल यहाँ पॉइंट P पर हम कितना लिख सकते हैं भाई? तो टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल of dipole at point P V इक्वल्स इस पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल इस पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R1 प्लस इस निगेटिव चार्ज का पोटेंशियल हो जाएगा -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R2। कॉमन भी कुछ ले सकते हैं यहाँ पर हम लोग। यहाँ तो V इक्वल्स कितना लिख सकते हैं हम लोग? Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कॉमन लेंगे तो मिलेगा 1/R1 माइनस 1/R2। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अगर हम किसी भी तरह से 1/R2 को और 1/R1 को और 1/R2 का कैलकुलेट कर लेते हैं तो ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा। कैलकुलेट करते हैं हम लोग। यहाँ एक बात याद रखिए, इस डायग्राम के पास याद रखिए कि डाइपोल मोमेंट जो डाइपोल का यहाँ पर है, डाइपोल मोमेंट ऑफ डाइपोल जो है ये हम लोग का है P इक्वल्स Q इंटू T2a। मैग्नीट्यूड में हम लोगों ने यहाँ यूज किया है, क्योंकि यहाँ लेंथ जो है 2a लिए हैं। ये देखने से ही पता चल रहा है कि लेंथ 2a लिए हुए हैं। क्लियर हो गया? अब हम लोग 1/R1 को कैलकुलेट करते हैं। तो ट्रायंगल POB में हम लोग करेंगे क्या? कोसाइन फॉर्मूला एक होता है उसको लगाएंगे। तो हम लोग कहेंगे कि इन ट्रायंगल
पी ओ बी कॉस थीटा इक्वल्स, हम लिख सकते हैं कॉस थीटा को, जिस थीटा को निकालना चाहते हैं उसके जिन जिन साइड से वो बना है उसके स्क्वायर का सम, यानी कि आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सामने वाले साइड का स्क्वायर को घटा देंगे तो माइनस हो जाएगा हम लोग को R1 स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 2AR हो जाता है हम लोगों को। क्लियर हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से मिलेगा हम लोग को R1 स्क्वायर जो है बराबर एक के बार लिख देते हैं आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2AR और इंटू हो जाएगा हम लोग को कॉस थीटा। क्लियर हो गया। मल्टीप्लाई करके आप देख लीजिएगा। यहाँ से हम लोग R1 बराबर क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग आर स्क्वायर, पहले तो हम यहाँ कॉमन ले लेते हैं आर स्क्वायर कॉमन, 1 प्लस ए स्क्वायर बाई आर स्क्वायर माइनस 2A बाई आर और इंटू हो जाएगा हम लोग को कॉस थीटा। क्लियर हो गया। यहाँ से R1 बराबर हो जाएगा हम लोग को जो है R इंटू 1 प्लस ए स्क्वायर बाई आर स्क्वायर माइनस 2A बाई आर कॉस थीटा होल टू द पावर 1/2। यहाँ के स्क्वायर उधर लेके चले गए हैं तो यहाँ से स्क्वायर कैंसिल हो गया और पावर होल का पावर 1/2। हम लोग को जो सिलेबस में है ये डाइपोल बहुत छोटा डाइपोल, शॉर्ट डाइपोल, उसके लिए जो लेंथ होता है ना ए चाहे 2A, इस आर के कंपेरिजन में काफ़ी छोटा होता है। तो हम लोग कहेंगे कि जो है फॉर शॉर्ट डाइपोल जो है, फॉर शॉर्ट डाइपोल हम लोग लिख सकते हैं कि ए मच लेस देन आर, हेंस हम लोग लिख सकते हैं ए बाई आर मच लेस देन 1 एंड ऑल्सो हम कह सकते हैं एंड ऑल्सो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि ए स्क्वायर बाई आर स्क्वायर मच लेस देन 1, देयरफॉर जो है देयरफॉर ए स्क्वायर बाई आर स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड एज कंपेयर टू 1 के कंपैरिजन में हम लोग जो है ए स्क्वायर बाई आर स्क्वायर को हटा देते हैं तो मिल जाएगा हम लोगों को यहाँ से जो है R1 इज इक्वल टू मिल जाएगा जो है R इंटू 1 माइनस 2A बाई आर कॉस थीटा होल टू दी पावर 1/2। यहाँ से 1/R1 बराबर मिल जाएगा हम लोगों को 1/R और इंटू मिलेगा 1 माइनस 2A बाई आर इंटू जो है कॉस थीटा और होल पर पावर 1/2। यहाँ से 1/R1 बराबर मिलेगा 1/R इंटू 1 माइनस 2A बाई आर इंटू जो है कॉस थीटा होल पर पावर -1/2 हम लोग को मिल जाएगा। अब एक बाइनोमियल थ्योरम होता है, यूज करेंगे। एक्चुअल में ये 1 से काफ़ी छोटा होगा 2A बाई आर इंटू कॉस थीटा, इसलिए इस पावर को यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हम लोग कहेंगे यहाँ से हम लोग कहेंगे आपको यहाँ से कि सिंस 2A बाई आर इंटू जो है कॉस थीटा मच लेस देन 1, हेंस बाई यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम की अगर बात करते हैं, बाई यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम क्या मिलेगा हम लोग को, मिलेगा हम लोग को 1 जो है R1 इक्वल्स जो है 1/R और इंटू मिलेगा हम लोगों को जो है ये मल्टीप्लाई करना है -1/2 को यहाँ, तो 1 माइनस जो है -1/2 इंटू 2A बाई आर इंटू जो है कॉस थीटा, और देखिए 2 से 2 चला गया और 1/R1 इक्वल्स मिलेगा 1/R इंटू 1 प्लस A बाई आर इंटू मिल जाएगा कॉस थीटा। तो ये हम लोग को 1/R1 हमने कैलकुलेट यहाँ कर लिया और इसी के आधार पर हम 1/R2 को डायरेक्ट लिख सकते हैं। उसी के आधार पर बस थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे कि ट्रेंगल यहाँ POB में ये साइड A है, ये R है, ये एंगल थीटा है, थीटा के सामने R1 है। उसी तरह से ट्रेंगल PAO में ये A है, ये R है, जैसा उसमें A और R था वैसा इसमें भी A और R है, और इस एंगल के सामने का ये R2 है। ये एंगल थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा। बस चेंज क्या करना है, R1 के जगह 1/R2 कर देना, 1/R1 के जगह, और थीटा के जगह
जो है 180 डिग्री माइनस थीटा यूज़ कर लेना। तो हम लोग कह देंगे कि सिमिलरली जो है 1/r2 इक्वल्स हो जाएगा 1/r इंटू 1 प्लस a/r इंटू कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा। यहाँ से 1/r2 इक्वल्स हो जाएगा 1/r इंटू 1 माइनस a/r और इंटू हो जाएगा हम लोग को कॉस थीटा। अब हम लोग दो चीज़ कैलकुलेट यहाँ पर कर चुके हैं, 1/r1 को 1/r2 को। अब यहाँ से हम लोग जो है हम लोग भी को कैलकुलेट करने जा रहे हैं। इसमें 1/r2 और 1/r2 को पुट करेंगे, 1/r1 और 1/r2 को पुट करेंगे। कहेंगे कि नाउ भी इक्वल्स जो मिलेगा हम लोग को आपको q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है भी इक्वल्स मिलेगा हम लोग को जो है q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 यहाँ पर जो है 1/r1 का मान, तो 1/r इंटू 1 प्लस a/r इंटू हो जाएगा कॉस थीटा माइनस 1/r इंटू हो जाएगा 1 माइनस a/r इंटू जो है कॉस थीटा। हम लोगों को ये मिल गया। अब इसमें से 1/r1 बाहर निकाल देंगे, तो भी इक्वल्स मिलेगा q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है 1/r निकाल दिया, ये मिलेगा 1 प्लस a/r इंटू कॉस थीटा माइनस 1 प्लस a/r इंटू जो है कॉस थीटा। ये 1 और -1 चला गया और हम लोग को मिलेगा भी इक्वल्स जो है q बटा जो है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और जो है इंटू 2a/r इंटू हो जाएगा कॉस थीटा। यहाँ एक तो r है ही पहले से, तो q इंटू 2a को p कह देंगे। तो फॉर्मूला मिल जाएगा v बराबर जो है p कॉस थीटा बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट हो गया। यानी कि एक डाइपोल के कारण जो है किसी पॉइंट पर पोटेंशियल का फॉर्मूला हम कैलकुलेट कर चुके हैं, v इक्वल्स p कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। रिजल्ट हमारा आ गया, ये रिजल्ट हम लोग का। तो 5 मार्क्स में बोर्ड एग्जाम में ये पूछा जाता है। स्टेट बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड में 5 मार्क्स में बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है और कंपटीशन के लिए भी ज़रूरी है फॉर्मूला को याद रखना। अब इस फॉर्मूला के कुछ स्पेशल केसेज हैं, करो तो ये फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए ढंग से, वीडियो को पॉज करके पीछे करके पॉज करके आप एक एक बात को नोट कर सकते हैं। अब इस फॉर्मूला के कुछ स्पेशल केसेज हैं, उसको आइए हम देखते हैं। मिटाया जाए, बढ़िया से पहले देख लीजिए आप कैलकुलेशन को, क्योंकि कैलकुलेशन एनसीईआरटी का एक तरीका है, एनसीईआरटी का ही मेथड, इसको समझना है। बहुत इंपॉर्टेंट ये मेथड है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ से मिटाते हैं बच्चों और आगे बढ़ते हैं। अब इस फॉर्मूला के स्पेशल केसेज, जैसे मान लीजिए केस 1 में कहता है कि एक्सियल पोजीशन पर पोटेंशियल बताइए। बहुत बार आ चुका एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में। ये माइनस क्यू चार्ज है और ये प्लस क्यू चार्ज है। लेंथ जो है हम लोग को ये 2a है। इसके मिडिल पॉइंट O से r डिस्टेंस पर हम लोग को पोटेंशियल यहाँ कहीं P पॉइंट पर अगर कैलकुलेट करना है यहाँ पर, तो जैसा कि एंगल थीटा बन रहा था, यहाँ पर थीटा कितना बनेगा, 0 डिग्री बनेगा। यहाँ पोटेंशियल कितना हो जाएगा, v का वैल्यू, तो v इक्वल्स हो जाएगा P cos 0 डिग्री बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। v इज इक्वल टू हो जाएगा P बाई 4 पाई
एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये रिजल्ट हम लोग को हो गया। अब देखो यही एक्सियल पोजीशन ये तो है ही, इधर जो है पॉजिटिव चार्ज की तरफ, हो सकता है कि ये निगेटिव चार्ज की तरफ पोटेंशियल पूछ दे, तो उसको हम कैसे लिखेंगे हम लोग है एक्सियल पोजीशन पर जो है इस केस 1 में क्या हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एक्सियल पोजीशन ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये हम लोग समझ रहे हैं। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है फॉर्मूला ये जमकर। दूसरी बात इसी में हम देख सकते हैं कि अगर उस तरफ ये पॉइंट हो जाए तब, तो हम लोग को ये हो गया -q और ये हो गया हम लोग को जो है कि +q, ये चार्ज और 2l लेंथ यहाँ पर है हम लोगों को। इसके मिडिल पॉइंट से अगर इधर पोटेंशियल पूछ दे कि यहाँ पर पॉइंट P है, r डिस्टेंस पर, यहाँ इस स्थिति में थीटा बनेगा 180 डिग्री। तो इस स्थिति में इन दिस सिचुएशन जो है, सिचुएशन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होगा वो कितना होगा, पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल जो होगा, ड्यू टू डाइपोल, ये भी एक्सियल पोजीशन कहलाता है। तो V इक्वल्स हो जाएगा P cos 180 डिग्री बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, V इक्वल्स -P/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो एक्सियल पोजीशन पर आप पोटेंशियल को याद रखिए, मैं यहाँ लास्ट में लिख देता हूँ। एक्सियल पोजीशन पर लास्ट में आप याद रखिए कि एक्सियल पोजीशन पर जो है V का वैल्यू +-P/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये रिजल्ट हम लोग को मिलता है ये एट एक्सियल पोजीशन ऑफ डाइपोल की अगर बात करें, दोनों को एक साथ मिला करके भी दे सकता है। एक सिचुएशन और बनता है कि भाई इक्वेटोरियल पोजीशन पर डाइपोल क्या होगा, उसको भी हम देख लेते हैं। ये केस 1 में हो गया, या तो हमारा पॉजिटिव चार्ज की तरफ पॉइंट दे दे तो पोटेंशियल पॉजिटिव मिलेगा, हम देख सकते हैं यहाँ पर ये पोटेंशियल मिलेगा पॉजिटिव। अगर निगेटिव चार्ज की तरफ दे दे तो निगेटिव पोटेंशियल। आप ऐसे ही समझिए, पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाइएगा, नज़दीक जाइएगा तो इसका पोटेंशियल पॉजिटिव बड़ा होगा, निगेटिव का छोटा होगा, रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। निगेटिव की तरफ जाइएगा तो निगेटिव वाला पोटेंशियल बड़ा होगा, पॉजिटिव वाला छोटा होगा, रिजल्ट निगेटिव आएगा। अब इक्वेटोरियल पोजीशन पर देखते हैं, इसको पहले आप एक नोट्स बनाएं, ढंग से इसी को देखें। बस एक लास्ट पॉइंट हम लोग इस सिचुएशन में देखते हैं। आगे बढ़ते हैं और इक्वेटोरियल पोजीशन पर हम पोटेंशियल को कैलकुलेट करते हैं। केस 2 की अगर हम बात करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल पोजीशन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल पोजीशन, केस 2 की अगर बात करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल पोजीशन की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर है निगेटिव चार्ज -q और ये हम लोग को +q, और इसका मिडिल पॉइंट ये है, ये लंबाई है 2a, और यहाँ पर हम लोग को पोटेंशियल बताना है। एंगल इस बार 90 डिग्री बनेगा। पोटेंशियल V इक्वल्स P cos 90 डिग्री बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, जो आ जाएगा 0। मतलब इक्वेटोरियल पोजीशन पर पोटेंशियल 0 होता है। इक्वेटोरियल पोजीशन पर पोटेंशियल जो मिलेगा इक्वेटोरियल पोजीशन पर, वो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो इस तरह बच्चों हम लोग को ढंग से समझना पड़ना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।